बड़ी और बेहद इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है आईआरबी इंफ्रा पर। क्या है रिपोर्ट और क्यों है बड़े टारगेट? 200 रुपए के स्टॉक और टारगेट 750 रुपए के ऊपर के, 3 गुना से ज्यादा, 3.3 टाइम्स। तो आइए इस रिपोर्ट पर पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ तैयार हैं वरुण बताइए। तो अनिल जी, वेंचुरा की रिपोर्ट है और आईआरबी इंफ्रा पे इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। प्राइस टारगेट 729 का है, यानी कि यहाँ से देखेंगे तो 3 गुना से ज्यादा के अपसाइड जो है वो इस काउंटर पे देख रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये 2.5 साल का टारगेट है, ये भी आपको बता देता हूँ। दरअसल इनका कहना है कि अब तक लोग समझते थे कि इस कंपनी की जो मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है, खासकर बीओटी प्रोजेक्ट्स के ऊपर और खासकर जिस तरह से लेवरेज की कंपनी, उसको लेके काफी चिंता है। तो इसके लिए स्टॉक में अगर आप देखते हैं तो उस तरह का रनअप देखने नहीं मिला था जिस तरह का मार्केट में देखने मिला है। मार्केट को खासकर इसने अगर आप देखेंगे अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन अब बारी आ चुकी है कि काउंटर जो है वो मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। इनफैक्ट इनकी रिपोर्ट में इन्होंने साफ कहा है कि स्टॉक की एक बड़ी री रेटिंग जो है वो हो सकती है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत की बात इस कंपनी के बैलेंस शीट को लेकर थी और उसको इन्होंने काफी बेहतरीन तरह से डीलेवरेज किया है, यानी कि साफ किया है। अगर आप देखेंगे तो लगातार इनविट्स के तरफ कहीं ना कहीं इनविट्स जो लेके आए उसके चलते इन्होंने अपनी बैलेंस शीट को साफ किया। जो काफी सारे इन्होंने हिस्सा बेचा उसके चलते कुछ काफी हद तक पैसा जो है वो कंपनी में लेके आए। जीआईसी को इन्होंने हिस्सा बेचा। सिंट्रा को हाल ही में आपको याद होगा करीब 25% के आसपास का हिस्सा इन्होंने बेचा था। उसके चलते इन्होंने अपनी जो बैलेंस शीट है उसको काफी हद तक क्लियर किया है और उसका बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलेगा। सिर्फ ये ही नहीं, एनएचएआई की तरफ से जो ऑर्डरिंग है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसका बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलेगा। सरकार के जो कदम है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आप ले लीजिएगा, गति शक्ति आप ले लीजिएगा, उससे बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलेगा और इन सब के चलते इस कंपनी की ग्रोथ जो है वो आगे काफी बेहतरीन रहने वाली है। रेवेन्यू ग्रोथ FY 22 से 25 तक अगर आप देखेंगे तो वो करीब 15% के आसपास रहेगी, टू बी प्रिसाइज 14.7% के आसपास रह सकती है। मुनाफे में 64% के आसपास ग्रोथ आ सकती है और वो इसलिए है क्योंकि ये कंपनी जो है अपना डेट लगातार कम करते जा रही है। इनफैक्ट अगले 2-3 सालों में साल दर साल करीब 9 से 10% इस कंपनी का कर्ज जो है वो कम होने वाला है। ROE और ROCE दोनों में 300 से 700 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी हो सकती है। तो काफी सारे ट्रिगर्स है, लेकिन मेन ट्रिगर तो यह है जिस तरह से इन्होंने अपनी बैलेंस शीट को क्लियर किया है और जिस तरह से नए निवेशकों को ये लेके आए हैं, उसका बड़ा फायदा जो है अब उठाने के लिए कंपनी तैयार है। और सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं उसका फायदा कंपनी को मिलेगा। इसके लिए अगले 2.5 साल में 729 के टारगेट इन्होंने दिए हैं, यानी कि स्टॉक जो है अगले 2.5 साल में 3 गुना हो जाएगा, ये इनका कहना है। ओह क्या बात है, गजब के टारगेट आए और गजब की रिपोर्ट आई है। इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुझे याद है भसीन साहब भी काफी समय से इस स्टॉक पर बुलिश है और काफी लोगों के बड़े बड़े टारगेट्स अब आईआरबी इंफ्रा पर आने लगे हैं और चेंज ऑफ मैनेजमेंट के बाद ये एक और स्टॉक है जो रडार पर है। लेट्स सी क्या कुछ होता है। आईआरबी इंफ्रा, एक बार जरा चार्ट पर राय ली जाए। सिमी जी चार्ट देखिए, राय दीजिए अपनी। इनफैक्ट अनिल जी, चार्ट तो काफी अच्छा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक करंट लेवल से खरीद कर चलना चाहिए और ये पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। थोड़ा सा रिकवरी का सिग्नल तो यहाँ पे है। 224-225 का रेजिस्टेंस है, 100 डेमा के आसपास वो रेजिस्टेंस है। वंस इट क्लियर्स 225, इसमें नया मोमेंटम देखने को मिलेगा। 245 से 260 का टारगेट तो इनिशियली आ सकता है, जो कि मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1 से 2 महीने के नजरिया से वॉच करना है। नीचे 200 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 225 के ऊपर फ्रेश खरीदारी का सलाह होगा 245 से 260 का टारगेट लेके। अनिल जी, मेरा 10 की कमाई का स्टॉक रुक गया। बिल्कुल नहीं रुका नहीं है, बिल्कुल सिग्नल पे है। सिग्नल खुलते ही एकदम आपके पास हम आ रहे हैं, चिंता न करें।